क्या आप देवी गंगा और शांतनु के बारे में जानते हैं? हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एक दिन शिकार खेलते खेलते जब वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसका रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। वह स्वयं गंगा देवी थीं, जल की देवी, अप्सराओं जैसी सौम्यता और दिव्यता से परिपूर्ण। शांतनु पहली ही दृष्टि में मोहित हो गए। गंगा मुस्काई। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, हे राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, किंतु एक वचन देना होगा। आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, न मेरी किसी क्रिया में बाधा देंगे। यदि आपने वचन तोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु गंगा के रूप पर मुग्ध थे। उन्होंने शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ। गंगा और शांतनु के कुल 8 पुत्र हुए थे। गंगा ने शांतनु से विवाह के बाद एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म लेते ही उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु वचनबद्ध थे कि वे गंगा के किसी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए वे चुप रहे। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी तो शांतनु अपने आप को रोक नहीं सके और उन्हें टोक दिया। इस पर गंगा ने बताया कि ये 8 पुत्र वास्तव में अश्विनी कुमारों के श्राप से जन्मे 8 वसु देवता थे, जो श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने को बाध्य हुए थे। गंगा का कार्य था उन्हें जल्दी मुक्ति दिलाना, इसलिए वह उन्हें जन्म के तुरंत बाद मुक्त कर रही थी। 8वें वसु को पूर्ण जीवन बिताना था, क्योंकि उसने सबसे अधिक अपराध किया था। यही 8वां पुत्र बाद में देवव्रत कहलाया, जिसे हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, जो महाभारत में बाणों की सैया पड़े थे और युद्ध के अंत में उनकी मृत्यु हुई।